अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोग के साथ एक बेहतरीन सी कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस गर्मियों में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको मैं बग़ैर मावे के, बग़ैर कंडेंस मिल्क के और बग़ैर क्रीम के बनाऊँगी और ये जिस तरह हम बाहर से खाते हैं बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही होगी टेस्ट में। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने 4 से 5 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के ले लेने हैं और उनको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मैं कहूँगी ब्रेड थोड़ी सी ज़्यादा ही लीजिएगा। मैंने 3 ग्लास दूध लिया था, उसके लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस और ऐड किए थे, यानी कि 6 ले लीजिएगा आप लोग। जूसर के अंदर डाल के मैंने इसको इस तरह से पाउडर कर लिया है, तो ये इजीली हो जाती है। अगर ब्रेड क्रम्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ब्रेड जो है वो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर रखी हुई है और वो बच गई हैं तो आप उनको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट में सिर्फ पिस्ते और बादाम लिए हैं, क्योंकि हम पिस्ता और बादाम की कुल्फ़ी बना रहे हैं, तो इनको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा, वो भी मैं आगे बताऊँगी क्यों। तो इनको भी करके साइड में रख लेना है। अब हमने 3 ग्लास दूध लिया है, ये तकरीबन 1 लीटर के करीब ही है या उससे थोड़ा सा कम होगा। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर इलायची का पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून। आप एसेंस भी डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड की थी, थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम पसंद करती हूँ। साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट का जो मैंने दरदरा कूट लिया था वो भी ऐड कर देंगे और 1 कप जो ब्रेड के क्रम्स हमने बनाए थे वो ले लेंगे। जो ब्रेड आपकी बासी हो जाती है ना, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लिटरली बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आता है इससे, क्योंकि दाना बन जाता है ब्रेड क्रम्स से। तो इसको आपने इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। ब्रेड के स्लाइसेस ज़्यादा होंगे तो ये जल्दी थिक हो जाएगी, तो मैंने ज़्यादा लिए थे, जिसकी वजह से ये एक बॉयल आने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी। मैंने इसको पकाया और इसकी जो साइड की मलाई है वो आपने बार बार इसको इस तरह से खुरच के और इसी के अंदर डाल देनी, ताकि फुल रिच क्रीमी कुल्फ़ी का टेक्सचर आए। तो देखें ये पकते पकते इस तरह से थिक हो गया और मैंने इतनी थिकनेस पे इसको उतार लिया, क्योंकि ये ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा। तो मैं इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी, फिर दिखाऊँगी आपको। तो देखिए मैंने इसको 5 मिनट रखा था, 10 मिनट सॉरी। इसके बाद ये कुछ इस तरह का टेक्सचर हो गया, बिल्कुल रबड़ी बन गई थी और ये इटसेल्फ खाने में इतनी मज़े की थी कि आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं ठंडा करके। लेकिन हम इसकी कुल्फ़ी बनाने वाले हैं, लेकिन इतनी थिक कुल्फ़ी तो नहीं बनेगी। तो मैंने इसको जूसर के अंदर सारा मिक्सचर ऐड कर देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर बादाम पिस्ते सब मोटे मोटे ऐड किए हैं और इसका टेक्सचर भी थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाता है एकदम से। तो इस वजह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ इसको ब्लेंड करना है और ये इस तरह से लिक्विड हो जाएगी। तो देखें इतना स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल क्रीमी लगेगा। इसकी वजह से हमें क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा लग रहा है हमने इसको बहुत सारी क्रीम और मावे के साथ बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दूध और ब्रेड के साथ आपने इसको बनाना है, जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो आप चाहें इसके बगैर भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाला है तो वो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग के पास कुल्फ़ी के मोल्ड्स नहीं हैं तो आप ग्लासेस के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने ग्लासेस लिए हैं, ये स्टील के हैं, जो कि हर इंडियन और पाकिस्तानी किचन के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो आपने इन ग्लासों के अंदर इसको डालना है और साथ में मैंने एलुमिनियम फॉइल लगा दी ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो। वैसे तो ये नहीं होगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी शॉपर, रैपर जो भी है, किसी भी चीज़ से आपने इसको रैप कर देना है। और आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना स्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी हैवी होगी तो स्टिक टूट जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे कट लगा के इस तरह से देखें, इस तरह से यहाँ पे बीच में लगा के और यहाँ पे आपने स्टिक्स डाल देनी है। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इनको गोल स्लाइसेस में कट करूँगी। तो मैंने ये 4 बड़े बड़े ग्लासों के अंदर ऐड कर दिए। आप छोटे छोटे ग्लासेस भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 जो है मैंने इसको फ्रीज़ करके दिखा दिया है आप लोगों को। और ये 5 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना, 2 से 3 मिनट एटलीस्ट ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको हाथों की मदद से, इस तरह हाथों की गर्मी की वजह से जल्दी से निकल जाता है। अगर आपको जब भी मसला हो तो आप पानी में भी इसको डिप करके रख दिएगा। तो देखिए जब आप इसके अंदर छुरी इस तरह से डालेंगे तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाती है एकदम से, ये देखिएगा आप लोग। तो देखिए आसानी से ही बाहर आ गई और मैंने इसके इस तरह से गोल कट कर लिए पीसेस में और ये बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं जब भी आइसक्रीम बनाने का सोचती थी ना, तो मुझे ये लगता था कि अब कितनी सारी क्रीम मंगाऊंगी, मावा मंगाऊंगी, इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। तो ये ऐसी कुल्फ़ी है जो आप रोज़ बना सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने थोड़े से बादाम पिस्ते डाल के सर्व कर देना। अगर मेहमानों को सर्व कर रहे हैं थोड़ा फैंसी बना के, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई रोज़ पेटल भी ऐड कर दिए, जो कि ऑप्शनल है। आप बच्चों को ऐसे ही रोज़ाना बना के रख दें, स्कूल से आएँ तो आप उनको दे सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लिएगा। अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।